तो नमस्कार दोस्तों, बीटीएसटी क्या होती है, बीटीएसटी क्यों करनी चाहिए, बीटीएसटी कब करनी चाहिए और बीटीएसटी का मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं बीटीएसटी होता क्या है। बीटीएसटी का मतलब है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। जैसा कि बी से बाय, टी से टुडे, सेल एस से सेल, टी से टुमारो। तो बाय टुडे सेल टुमारो ये कब करनी चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है करना, कैसे आप रिस्क वॉलेटिलिटी को कम कर सकते हैं, कैसे चांसेस को, प्रॉफिट मेकिंग चांसेस को बढ़ा सकते हैं, ये है बीटीएसटी। तो बीटीएसटी जब आप करते हैं, यानी बाय आज करते हैं, सेल कल करते हैं, तो बीटीएसटी जो भी स्टॉक्स में आप करते हैं या इंडेक्स में करते हैं, अगर स्टॉक्स में करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको डीमेट होल्डिंग चार्जेज इसमें नहीं लगते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है बीटीएसटी का कि डीमेट होल्डिंग चार्जेज एक होती है, कोई भी स्टॉक्स आपके डीमेट से निकलता है तो आपको उसका चार्ज देना होता है, लेकिन बीटीएसटी करने से वो चार्जेज आपके बच जाते हैं। इसलिए बीटीएसटी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो आपको पहला फ़ायदा है कि चार्जेस बच रहे हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, रिस्क मेंटेन हो रहा है। आपका रिस्क किस तरह से मेंटेन हो रहा है, आज मान लीजिए आप कोई स्टॉक्स बाय किए हैं, अगर प्रॉफिट दिया तो ठीक है, अगर कल होल्ड कर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रिटर्न दे दे। एक तरह से इसे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो बीटीएसटी कब करनी चाहिए, कौन सा स्टॉक्स में करना चाहिए, तो पहला ऐसे स्टॉक्स में करनी चाहिए जिसमें हाई वॉलेटिलिटी हो। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग चांस और सेलिंग हो रहा हो। ऐसे नहीं कि अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया, ऐसे स्टॉक्स नहीं, जिसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छा मात्रा में आ रहा हो। अब वो स्टॉक्स क्या हैं, वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं, जैसे एलएनटी हो गया, बड़े बड़े जो लार्ज कैप हैं, रिलायंस हो गया, ये सब स्टॉक्स जो हैं बड़े बड़े लार्ज कैप हैं और यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। आपको इसका बीटीएसटी में बाय कर लीजिए, फिर आप इसको कल सेल करिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसमें दो कंडीशन मैच करता हो। वो कंडीशन क्या है, तो पहला हमने बोला हाई वॉलेटिलिटी होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि लो वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक्स होना चाहिए। दूसरा, उसमें हाई वॉलेटिलिटी के साथ पहला जो चीज़ होनी चाहिए, कंटिन्यूसली 2 डेज स्टॉक शुड बी क्लोज्ड हायर साइड। तो इंडेक्स ले रहे हो या स्टॉक्स ले रहे हो, कंटिन्यूसली आपको 2 दिन उसका स्टॉक्स का प्राइस देखना है कि हायर साइड में क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं। हायर साइड का क्लोजिंग का मतलब है डे हाई में क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्टॉक का प्राइस 110 रुपये है तो उसका 2 दिन का प्राइस होना चाहिए कम से कम 112 रुपये, 114 रुपये। तो इस तरह से अप साइड में होना चाहिए, ना कि नीचे होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बीटीएसटी में काम करेगा, काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूसली स्टॉक शुड बी हायर साइड में क्लोजिंग करना चाहिए 2 दिन में। 2 दिन का क्लोजर होना चाहिए हायर साइड में, यानी प्राइस अप होना चाहिए। अब प्राइस अप तभी होगा जब इसमें वॉलेटिलिटी होगी, वॉल्यूम्स होगी। तो दूसरे लाइन इसमें ये है कि वॉल्यूम्स शुड बी अप कंटिन्यूसली 7 डेज। तो 7 डेज का वॉल्यूम्स आपको कैसे देखना है, वॉल्यूम्स आप देखेंगे कोई भी स्टॉक्स में इस तरह का लाइन रहेगा, इस तरह का 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 रहेगा, इस तरह। तो ये वॉल्यूम्स दिखाता है। तो कम से कम 7 डेज का वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो अप रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि डाउन हो, डाउन नहीं चलेगा, अप साइड में वॉल्यूम्स रहनी चाहिए। तभी आपको ये बीटीएसटी का ट्रेड लेने में फ़ायदा होगा। तो बीटीएसटी के कौन कौन से ट्रेड हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कब लेनी चाहिए, इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सा टाइम में लेना चाहिए, ये आइए बात करते हैं इस विषय पर।
तो अगर आप देखेंगे BTST को कब लेना चाहिए, तो BTST का लेने का सही टाइम होगा 3:15 के टाइम। एटलीस्ट मार्केट क्लोजिंग होता है 3:30 में, आप 3:15 के टाइम पे 3:15 से 3:30 के बीच में आप इसको ले सकते हैं। इस समय मार्केट में उस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है और हो सकता है वो अच्छा खासा प्राइस में आपको मिल सकता है 3:15 से 3:30 के बीच में। अगर कोई स्टॉक्स आप ले लिए पहले, मान के चलिए 9:30 में ले लिए और ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 3:15 3:30 के बीच में अगर ये डे हाई में है था, तो हो सकता है उस बीच में डे क्लोजिंग के बीच में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस समय कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो, तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। यानी कोई 9:15 का शेयर अगर मान के चलिए 110 रुपये में था, तो 3:15 और ये प्रॉफिट में था, अगर 3:15 में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका प्राइस हो सकता है कि 109 रुपये में आपको मिल जाए। तो ये इसलिए 3:15 से 3:30 का बीच का टाइम BTST के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको जो बातें बताई हमने कि बाय टुडे सेल टुमारो कब करनी है, जब दो चीज़ इसमें खासा ध्यान रखना है, कंटिन्यूसली 2 दिन में स्टॉक्स जो है हायर साइड में क्लोजिंग हो रहा हो, जैसा कि 110 रुपये, 112 रुपये, 114 रुपये 2 दिन का प्राइस हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि वॉल्यूम शुड बी कंटिन्यूसली अपसाइड, तो वॉल्यूम उसका देखना होगा कि अपसाइड में ही क्लोजिंग हो, ऐसा नहीं कि डाउन साइड चल रहा है वॉल्यूम्स आप उसको बाय कर रहे हैं। 2 चीज़ को अगर मार्क किया जाए तो ये स्विंग ट्रेड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अपनाता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। ये BTST का अपना एक महत्व है। बहुत सारे लोग BTST करते हैं वॉलेटिलिटी से बचने के लिए, रिस्क से बचने के लिए। और एक होता है कि जब आप ट्रेड करते हैं मेंटली आपका प्रेशर बनता है, मेंटली पीस ख़त्म हो जाता है। तो BTST अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये चांसेस थोड़ा मेंटली पीस बनने का चांसेस थोड़ा हो जाता है अच्छा। और कुछ मामलों में ख़राब भी हो जाता है। मान लीजिए लिए और ट्रेड ऊपर के बजाय नीचे आ गया, तो आप उसको डिलीवरी कर लीजिए, कुछ समय और टाइम दीजिए उसको, 10-15 दिन टाइम दीजिए उसको, पोजिशनल ट्रेड में बिहेव करिए। इस तरह से BTST में आपको फ़ायदा होगा। इंट्राडे में क्या होता है, आज लिए आज ही बेचना है, उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और लॉस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन BTST करने से, स्विंग ट्रेडिंग करने से आपको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। यानी आप कल नहीं बेचे, बाय टुडे सेल टुमारो किए, आप कल नहीं बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, वो 10-15 दिन और होल्ड किया जा सकता है अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। और स्टॉक्स में आपको फ़ायदा होना ही होना है और अच्छे स्टॉक्स में लेना है आपको, जैसे LNT बताएं, रिलायंस बताएं, ये सब स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।